नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें विषय वस्तु दी गई है। इसमें सभी चैप्टरों के अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से संसाधन एवं विकास भूगोल इसका अध्याय 3 कृषि, इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 3 कृषि। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है। तो इसका राइट आंसर है शीत ऋतु में, डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न 2, निम्नलिखित में से ब्राज़ील किसका अग्रणी उत्पादक देश है। तो बी नंबर है कौवा, कहवा, बी नंबर है इसका राइट आंसर है। इसके बाद है तीसरा, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है। तो औजारों का निर्माण इसमें शामिल नहीं है, ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, लिखिए। तो देखिए, पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है अनुकूल स्थलाकृतियाँ, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। इसके बाद है कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएँ क्या क्या हैं। तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुवाई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएँ हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, उन्नत डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। इसके बाद है अगला, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। इसके बाद है अगला प्रश्न, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो देखिए, जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। इसके बाद है आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है। तो देखिए, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। इसके बाद है अगला प्रश्न, मिश्रित कृषि क्या है, यह किन किन देशों में प्रचलित है। तो देखिए, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। इसके बाद है गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षों और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप में उगाया जाता है। इसके बाद है प्रश्न 12, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु मृदा उपयुक्त होती है। तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। इसके बाद है खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा तभी
तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, तभी बनी रहती है। इसके बाद है, आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। तो हमारे आसपास के क्षेत्र में गेहूँ, धान, मक्का, सोयाबीन, चना, गन्ना, कपास, जूट आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें खाद्यान्न फसलें हैं गेहूँ, धान, मक्का, सोयाबीन आदि, और व्यापारिक फसलें हैं गन्ना, कपास और जूट इत्यादि। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।